तुम्हारे भीतर छुपा ब्रह्मांड, अवचेतन मन का रहस्य, विज्ञान, दर्शन और आत्मविकास की एक यात्रा। कल्पना करो, तुम एक सड़क से गुजर रहे हो। सैकड़ों चेहरे तुम्हारे सामने से निकलते हैं। दुकानों की रोशनी, वाहनों का शोर, लोगों की आवाजें, हवा की गंध, सब कुछ तुम्हारे आसपास मौजूद है। लेकिन कुछ मिनट बाद यदि कोई तुमसे पूछे कि उस सड़क पर कितनी लाल कारें थीं, किसी दुकान के बोर्ड पर क्या लिखा था, या किन लोगों ने मुस्कुराकर तुम्हारी ओर देखा था, तो शायद तुम जवाब न दे पाओ। क्या इसका मतलब है कि तुम्हारे मस्तिष्क ने उन चीजों को देखा ही नहीं? नहीं। यहीं से शुरू होता है अवचेतन मन का रहस्य। एक ऐसी दुनिया जो दिखाई नहीं देती लेकिन हर समय सक्रिय रहती है। जब तुम जाग रहे होते हो, जब तुम सो रहे होते हो, और तब भी जब तुम्हें लगता है कि तुम कुछ नहीं सोच रहे। हम में से अधिकांश लोग मानते हैं कि हम अपने निर्णय स्वयं लेते हैं। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है, या फिर हमारे जीवन का बड़ा हिस्सा उस अदृश्य मन द्वारा संचालित होता है जिसे हम पूरी तरह जानते भी नहीं? आज हम उसी दुनिया की यात्रा करेंगे। हम जानेंगे कि अवचेतन मन क्या है, विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है, दर्शन क्या कहता है, क्या हमारा मस्तिष्क उन चीजों को भी याद रखता है जिन पर हमने ध्यान नहीं दिया, सपने क्यों आते हैं, डेजा वू क्या है, हमारी आदतें कैसे बनती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या हम अपने अवचेतन मन को समझकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं? अवचेतन मन क्या है? यदि तुम अपने मन की तुलना एक हिमखंड से करो तो उसका केवल छोटा सा हिस्सा पानी के ऊपर दिखाई देता है। यही चेतन मन है, वह हिस्सा जिससे तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो, सोच रहे हो, निर्णय ले रहे हो। लेकिन हिमखंड का अधिकांश भाग पानी के नीचे छिपा होता है। उसी तरह हमारे मन का विशाल हिस्सा भी हमारी सीधी जागरूकता से बाहर रहता है। यही अवचेतन मन है। यह हमारी स्मृतियों का भंडार है, हमारी आदतों का घर है, हमारे विश्वासों का आधार है। हमारे डर, इच्छाएं, भावनाएं और अनुभव यहीं संग्रहित होते हैं। जब तुम साइकिल चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, अपना नाम लिखते हो या अपनी भाषा बोलते हो, तब तुम्हें हर छोटी क्रिया के बारे में सोचना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये सब प्रक्रियाएं अवचेतन मन का हिस्सा बन चुकी हैं। अवचेतन मन एक ऐसे अदृश्य सहायक की तरह है जो लगातार काम कर रहा है। तुम्हारा दिल धड़क रहा है, तुम सांस ले रहे हो, तुम्हारा शरीर संतुलन बनाए हुए है, तुम्हारा मस्तिष्क वातावरण का विश्लेषण कर रहा है, और यह सब बिना किसी सचेत प्रयास के हो रहा है। लेकिन अवचेतन मन केवल शारीरिक प्रक्रियाओं तक सीमित नहीं है। यह हमारे व्यक्तित्व को भी आकार देता है। यदि किसी बच्चे को बार बार कहा जाए कि वह असफल है, तो वह धीरे धीरे इस बात पर विश्वास करने लगता है। यदि किसी बच्चे को प्रोत्साहन दिया जाए, तो वह स्वयं को सक्षम मानने लगता है। दो बच्चों की बुद्धिमत्ता समान हो सकती है, लेकिन उनके विश्वास अलग हो सकते हैं, और यही विश्वास उनके भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए कई बार हमारी सबसे बड़ी सीमाएं बाहरी नहीं होती, वे हमारे भीतर छिपी होती हैं। क्या हमारा मस्तिष्क सब कुछ रिकॉर्ड करता है? अब एक रोचक प्रश्न, क्या हमारा मस्तिष्क उन चीजों को भी रिकॉर्ड करता है जिन पर हमने ध्यान नहीं दिया? विज्ञान कहता है कि हमारा मस्तिष्क वातावरण से आने वाली विशाल मात्रा में सूचनाओं को ग्रहण करता है, लेकिन हमारा चेतन मन उनमें से केवल एक छोटे हिस्से पर ध्यान देता है। उदाहरण के लिए, जब तुम किसी कमरे में प्रवेश करते हो, तो तुम्हारा मस्तिष्क दीवारों का रंग, फर्नीचर की स्थिति, लोगों के चेहरे, आवाजों का स्वर और अनेक सूक्ष्म संकेतों को ग्रहण कर लेता है। तुम्हें उनमें से अधिकांश याद नहीं रहते, लेकिन वे पूरी तरह गायब भी नहीं होते। इसी कारण कभी कभी हमें किसी व्यक्ति पर अचानक भरोसा हो जाता है, या किसी जगह पहुंचकर अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। अक्सर हमारा अवचेतन मन उन संकेतों को पहचान चुका होता है जिन्हें चेतन मन अभी समझ नहीं पाया। यही कारण है कि पहली छाप इतनी प्रभावशाली होती है। कई बार हम किसी व्यक्ति के बारे में कुछ सेकंड में राय बना लेते हैं। बाद में हम उसके समर्थन में तर्क खोज लेते हैं, लेकिन निर्णय पहले ही कहीं गहराई में लिया जा चुका होता है। यह जादू नहीं है, यह अवचेतन स्तर पर होने वाली तीव्र सूचना प्रसंस्करण प्रक्रिया है।
सपनों की दुनिया। अब बात करते हैं उस रहस्यमय दुनिया की जो हर रात हमारे सामने खुलती है। सपनों की दुनिया। सदियों तक लोगों ने सपनों को दिव्य संदेश माना। कुछ लोगों ने उन्हें भविष्य की झलक कहा, कुछ ने आत्मा की यात्रा। लेकिन आधुनिक विज्ञान सपनों को अलग नजर से देखता है। शोध बताते हैं कि नींद के दौरान हमारा मस्तिष्क दिन भर की सूचनाओं को व्यवस्थित करता है, महत्वपूर्ण अनुभवों को स्मृति में सुरक्षित करता है, भावनाओं को संसाधित करता है और कई बार अधूरी चिंताओं को नए रूप में प्रस्तुत करता है। क्या तुमने कभी देखा है कि जिन बातों की चिंता तुम दिन में करते हो वे अक्सर सपनों में दिखाई देती हैं? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि तुम्हारा अवचेतन मन उन भावनाओं के साथ काम कर रहा होता है। सपने हमेशा भविष्यवाणी नहीं होते, लेकिन वे कभी-कभी हमारे भीतर चल रही प्रक्रियाओं की झलक अवश्य देते हैं। वे एक दर्पण की तरह हो सकते हैं, जो हमें हमारा छिपा हुआ संसार दिखाते हैं। डेजा व्यू और रहस्यमय अनुभव। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी जगह पहली बार गए हो, लेकिन लगा हो कि तुम पहले भी वहां आ चुके हो? या किसी घटना के दौरान महसूस हुआ हो कि यह क्षण पहले भी घट चुका है? इसे डेजा वू कहा जाता है। विज्ञान के अनुसार यह मस्तिष्क की स्मृति प्रसंस्करण प्रणाली से जुड़ा एक अनुभव हो सकता है। कभी कभी वर्तमान अनुभव गलती से परिचित महसूस होने लगता है, मानो वह पहले ही स्मृति बन चुका हो। चाहे इसका कारण जो भी हो, यह हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाता है। हम वास्तविकता को सीधे नहीं देखते, हम उसका मानसिक मॉडल देखते हैं। हमारा मस्तिष्क लगातार अनुभवों की व्याख्या करता रहता है और इस प्रक्रिया में अवचेतन मन की बड़ी भूमिका होती है। हमारे भीतर छिपी हुई पहचान। अब एक कठिन लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या हम स्वयं को पूरी तरह जानते हैं? शायद नहीं। हम सबके भीतर कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जिन्हें हम दुनिया से छिपा कर रखते हैं। हमारे डर, हमारी असुरक्षाएं, हमारी ईर्ष्या, हमारा क्रोध, हमारी अधूरी इच्छाएं, हम अक्सर उन्हें दबा देते हैं। लेकिन दबाने से वे समाप्त नहीं होती। वे अवचेतन में चली जाती हैं और वहीं से हमारे व्यवहार को प्रभावित करती रहती हैं। कभी कभी हम किसी व्यक्ति से बिना कारण चिढ़ जाते हैं। कभी किसी की सफलता हमें असहज कर देती है। कभी किसी छोटी बात पर असामान्य रूप से गुस्सा आ जाता है। संभव है कि इसका कारण वर्तमान घटना नहीं, बल्कि कोई पुराना भावनात्मक अनुभव हो। इसलिए आत्म जागरूकता इतनी महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति अपने भीतर की छाया को नहीं पहचानता, वह अक्सर उसे दूसरों पर प्रक्षेपित करता है। दर्शन क्या कहता है? प्राचीन भारतीय परंपराओं में बार बार एक बात कही गई है, स्वयं को जानो। यह केवल आध्यात्मिक शिक्षा नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक शिक्षा भी है। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को नहीं समझता, वह अपने ही विचारों और प्रतिक्रियाओं का बंदी बन सकता है। उपनिषदों में कहा गया कि मनुष्य के भीतर एक पूरा संसार छिपा है। यह खगोलीय ब्रह्मांड नहीं है, यह अनुभवों, स्मृतियों, संभावनाओं और चेतना का ब्रह्मांड है। जब आर्षि आत्म अन्वेषण की बात करते थे, तो उनका उद्देश्य बाहरी दुनिया से भागना नहीं था, बल्कि भीतर की दुनिया को समझना था। दर्शन हमें यह नहीं सिखाता कि अवचेतन मन जादुई शक्तियों का स्रोत है। वह हमें यह सिखाता है कि आत्मज्ञान ही वास्तविक स्वतंत्रता का आधार है। क्या अवचेतन मन को बदला जा सकता है? अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या हम अपने अवचेतन मन को बदल सकते हैं? उत्तर है हाँ, लेकिन यह कोई जादुई प्रक्रिया नहीं है। यह धीरे धीरे होने वाला परिवर्तन है। विज्ञान इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है। इसका अर्थ है कि मस्तिष्क स्वयं को बदल सकता है, नई सीख के अनुसार नए संबंध बना सकता है, नई आदतों के अनुसार नए मार्ग विकसित कर सकता है। कल्पना करो कि तुम्हारा मस्तिष्क एक जंगल है। जब तुम किसी रास्ते पर बार बार चलते हो, तो वहां एक पगडंडी बन जाती है। उसी प्रकार जब तुम किसी विचार को बार बार सोचते हो, किसी व्यवहार को बार बार दोहराते हो, तो वह मानसिक पगडंडी मजबूत होती जाती है। यही आदतों का विज्ञान है। यदि तुम रोज नकारात्मक बातें सोचते हो, तो नकारात्मक सोच मजबूत होती जाती है। यदि तुम सीखने, अभ्यास करने और विकास पर ध्यान देते हो, तो उसी दिशा में नए मानसिक मार्ग बनने लगते हैं।
अवचेतन मन को प्रशिक्षित करने के 5 तरीके। पहला, आत्म जागरूकता। अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं को देखो, उन्हें समझो। दूसरा, ध्यान। ध्यान विचारों को रोकना नहीं है, उन्हें देखना है। तीसरा, लेखन। अपने विचारों और भावनाओं को लिखो। कई बार जो बातें अवचेतन में छिपी होती हैं, वे लिखने पर स्पष्ट हो जाती हैं। चौथा, सकारात्मक आदतें। छोटे छोटे बदलाव बड़े परिणाम पैदा करते हैं। पांचवा, वातावरण। तुम जिन लोगों, किताबों, विचारों और अनुभवों के बीच रहते हो, वे धीरे धीरे तुम्हारे अवचेतन का हिस्सा बन जाते हैं। शायद तुम्हारे भीतर सचमुच कोई खगोलीय ब्रह्मांड नहीं छिपा, लेकिन एक और प्रकार का ब्रह्मांड अवश्य है। स्मृतियों का, अनुभवों का, भावनाओं का, विश्वासों का, संभावनाओं का। और उस ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत बात यह है कि उसका अन्वेषण किसी दूरबीन से नहीं किया जा सकता। उसके लिए आत्म जागरूकता चाहिए, धैर्य चाहिए, ईमानदारी चाहिए और स्वयं को देखने का साहस चाहिए। जब तुम अपने अवचेतन मन को समझना शुरू करते हो, तो तुम केवल अपने विचारों को नहीं समझते, तुम अपने जीवन को समझना शुरू करते हो। तुम्हें यह दिखने लगता है कि तुम्हारे डर कहां से आए, तुम्हारी आदतें कैसे बनी, तुम्हारे विश्वास कैसे विकसित हुए और तुम्हारे भीतर कितनी संभावनाएं अभी भी अनछुई हैं। शायद जीवन का सबसे बड़ा रहस्य सितारों में नहीं छिपा, शायद वह उस मन में छिपा है जिसके साथ हम हर दिन जीते हैं। और शायद स्वयं को समझ लेना ही मनुष्य की सबसे महान उपलब्धि है, क्योंकि ब्रह्मांड को समझने के लिए दूरबीन चाहिए, लेकिन स्वयं को समझने के लिए केवल जागरूकता।